जाए और उसका आत्मा हमको भर नहीं पाए। यस महिमा। थैंक यू जीसस। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने सुंदर मौका दिया मेरे जीवन में फिर से कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकी और वचन को शेयर कर सकूं। और प्रभु ने जो आज बात बताई है, जो एक अद्भुत बात बताई है, उसको मैं आप लोगों के संग शेयर कर सकूं और उससे ना केवल आपको लेकिन मुझे भी बहुत आशीष मिले और मेरे जीवन में भी कई जो ब्रेक थ्रूज मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में आए, वो इस वचन के द्वारा आज मिले। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उसकी जो तलवार है, प्रभु की जो तलवार है वो दो धारी है, वो बोलने वाले को भी काटती है और सुनने वाले को भी काटती है। और मेरा ये अनुभव है, जब जब मैंने वचन दिया है, किसी भी मीटिंग में जब मैं वचन देती हूँ तो परमेश्वर मुझे वचन देता है, वो ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है बाद में वो मेरे ही जीवन में पूरा होने लगता है। और मैं इस बात को समझ भी नहीं पाती कि अरे ये वचन मैंने दिया था और आज वो वचन मेरे सामने मेरी इस परिस्थिति में आके खड़ा हो गया है। तो मैं इस वचन के लिए प्रभु के लिए धन्यवाद देती हूँ और मेरे जीवन के लिए धन्यवाद देती हूँ। पूरे इस साल के 10वें महीने तक प्रभु ने संभाला है हमको और मेरे परिवार को। और बहुत सारी परीक्षाएं हैं हमारे घर में, बहुत सारे ऐसी चुनौतियां हैं जिसका हम रोज सामना करते हैं। और प्रभु हमको शक्ति देता है, सामर्थ देता है और सिर्फ विश्वास के कारण से हम हर एक दिन को जीतते हैं। और विश्वास में ही दृढ़ होने के कारण हम खुश रह पाते हैं, आनंदित रह पाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। और ये जो समय है, जो ये 1 साल का समय हमारे जीवन में आया है, जब से मेरे पति ने रिजाइन किया और आज अक्टूबर 12 तारीख 1 साल हो गया है। इस 1 साल में प्रभु ने हमको किसी भी भली वस्तु में की घटी होने नहीं दिया। मैं कई बार ये बात को सोचती हूँ, 1 साल पहले जब मेरे पति वो नौकरी करते थे, उस समय जो चीजें हम एंजॉय करते थे, जो चीजें हमारे घर में आती थी, जो चीजें बच्चों को मिलती थी, उससे भी बहुत ज्यादा चीजें और आशीषित चीजें परमेश्वर ने हमको ये साल में दिया, जब मेरे पति की नौकरी नहीं है। ये इस बात की गवाही देती है कि हमारा परमेश्वर जिसने हमको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। और जब हम उसके लिए कोई चीज का त्याग करते हैं या अर्पण कर देते हैं, उसमें परमेश्वर हमारे उस चीज का ऑनर करता है, उस चीज की रिस्पेक्ट करता है। इंसान करे या ना करे, इंसान धोखा देता है, इंसान झूठ बोलता है, इंसान ऑनर नहीं करता, लेकिन मेरा परमेश्वर हमारा जो हमने सैक्रिफाइस किया हमारे जॉब को, उसका ऑनर परमेश्वर करता है और हमको कोई भली वस्तु की घटी होने नहीं देता। और उससे भी बढ़कर प्रभु ने ये साल में हमको आशीषों से भरपूर किया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और भी उसको करीबी से जानने का अवसर मिला, क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं रहता तो हम सिर्फ एक जन पे आधारित रहते हैं, वो है हमारा प्रभु। और उसकी विश्वास योग्यता और उसके वचनों को लेकर हम हर दिन जब आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमारे लिए रास्तों को खोलता है और हमको हमारा हियाव बढ़ाता है, हमको दृढ़ करता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ उसके ये सुंदर अनुभव के लिए जो उसने मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे परिवार में मेरे पति को हमको दिया है। और मुझे मालूम है जो कुछ भी अब आज जो कुछ भी हम जो कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर हमको देने जा रहा है। आमीन। इसलिए मेरी विनती है कि आप लोग सब हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी सेवा के लिए, हमारे जीवन के लिए, मेरी बेटी के लिए
और मेरे बेटे के लिए, सबके लिए, मेरे परिवार के लिए आप प्रार्थना में हमें याद रखें। आज एक अद्भुत वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, जो मैं लास्ट संडे को मैंने एक पास्टर के द्वारा उस वचन को सुना, और जब से वो वचन मेरे दिल में घर घर गया, और मैं ये सोचने लगी कि मुझे जब ये मौका मिला, सीमा आंटी का फोन आया, तो मैंने सोचा मैं ये ही वचन को और अच्छे से उसको बना के मेरी बहनों के सामने मैं इस चीज को शेयर करूंगी। जो पाया जाता है न्यायों की पत्री, न्यायों की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय में ये वचन पाया जाता है। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर है जो बहुत आशीषित है और बहुत अद्भुत है, और मुझे इसमें ऐसी ऐसी बातें प्रभु के द्वारा जो बातें मैंने सोची और मनन करी, इतनी अद्भुत और इतना सुपरनैचुरल थिंग है इसके अंदर। इसकी जो अगर हम शुरुआत से अंत तक इस चीज को पढ़ेंगे, यहाँ पे एक युद्ध के बारे में पूरी चर्चा की गई है, इस युद्ध के बारे में। इसमें हम देखेंगे तो इसका जो चुनाव है वो एकदम अलग है, और इसके जो हथियार हैं वो भी एकदम अलग है, और इसकी जो तरीका है, जो लड़ाई का तरीका है, वो भी एकदम अलग है। जो हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान, आज जो नॉर्मल जो चीजें हैं उससे एकदम अलग है। 3 चीज है यहाँ पे। इस युद्ध को लड़ने का चुनाव, इस युद्ध में लगने वाले हथियार, और इस युद्ध में जो कैसे लोगों ने इसको जीता, मतलब उसकी लड़ाई की जो स्ट्रैटेजी है, ये तीनों अलग है। जो नॉर्मल जो युद्ध होते हैं उससे एकदम अलग है। आप लोग सबको पता है गिदोन के बारे में, कि गिदोन को परमेश्वर ने कैसे चुना, और कैसे वो छिपा हुआ था एक जगह पर, और वहां से उसको पकड़ कर निकाला, क्योंकि वो एक डरपोक व्यक्ति था और वो मिद्यानियों से डरता था। और उसको परमेश्वर ने, जो वो छिपा हुआ था, तब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आके उसको बोला, है शूरवीर सूरमा, एक प्रोफेसी उसके ऊपर किया, जबकि वो छुपा हुआ था, जबकि वो कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर रहा था। जब उसको ये बात बोली गई कि तू शूरवीर सूरमा, उस समय वो छिपा था। इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो छुपा हुआ है, वो अपने एनिमी से, शत्रुओं से डरा हुआ है, और प्रभु बोलता है उसको, शूरवीर सूरमा, तू उठकर खड़ा हो जा, और मेरे लिए तुझे बड़े बड़े कार्य करने हैं, और तू मिद्यानियों से लड़ाई लड़ेगा। और इस 7वें जो अध्याय है उसमें एक मिद्यानियों के संग एक युद्ध है, और उस मिद्यानियों के जो युद्ध में मिद्यानियों की जो सेना है वो करीब करीब 1,35,000 मिद्यानी लोग पाए जा रहे हैं। और अगर हम इस बाइबल में इस वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, अगर 7वें अध्याय के 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, मैं पढ़ती हूँ, इसलिए तू जाकर, 2 वचन से पढ़ेंगे, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हमने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जा। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मिद्यानियों की जो सेना थी वो 1,35,000 लोग थे, और इजराइलियों की सेना कितनी थी? 32,000 लोग, 32,000 लोग यहाँ खड़े हैं इजराइलियों के, और 1,35,000 लोग शत्रु जो उसके ऊपर लड़ाई करने के लिए रेडी हैं। लेकिन यहाँ पे यहोवा का एक ऐसा वचन गिदोन के पास पहुंचता है कि ये जो 32,000 लोग हैं
वो इन लोगों से लड़ने के लिए बहुत हैं। अगर हम अपनी दृष्टि से सोचें तो कहाँ 1,35,000 लोग और कहाँ 32,000 लोग, हम बोलेंगे कि ये तो अभी भी कम है। प्रभु हमको और भी लोग चाहिए इन लोगों से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ परमेश्वर बोलता है ये 32,000 लोग ज्यादा हो गए हैं इन 1,35,000 से लड़ने के लिए। और यहाँ पे गिदोन को बोलता है कि इनको इनमें सिलेक्शन कर, इनमें से तू लोगों को छांट। और कैसे छांटना है, क्या क्राइटेरिया है, क्या इसकी क्या चीज से छांटना है? जो लोग डरते हैं, जो लोग थर-थर रहे हैं, उनको बोल दे कि तुम लोग वापस चले जाओ। मैं अपने टॉपिक पे आऊंगी, आखिरी में हम इस बात को समझेंगे कि मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। वो बोल रहा है कि जो लोग डर रहे हैं उनको बोलिए कि वे लोग वापस चले जाएं। क्यों डर रहे थे वे लोग? एक स्वाभाविक मनुष्य क्यों डरेगा? 1,35,000 एक जगह है, एक जगह 32,000 लोग हैं, और उसमें से लोग डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? कि हम इनसे कैसे लड़ाई करेंगे, हम तो गिनती में कम हैं और वे लोग गिनती में ज्यादा हैं, हम कैसे लड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर का आज्ञा आता है, एक ऐसा आज्ञा आती है जो देखा जाए तो कॉमन सेंस अगर हम जिसको बोलते हैं उससे भी अलग है, जो नेचुरल है उससे अलग है। प्रभु क्या बोलता है? इन लोगों में इनको बोल कि जो डर रहे हैं वे लोग निकल जाएं। तो हम बोलेंगे, अगर हम उनकी जगह में होते तो बोलते प्रभु तो नेचुरल है ना डरना, इतने सारे लोग हैं, हम यहाँ पे डरेंगे ही ना। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? उस डर को देख के बोलता है इन लोगों को बोलो कि वे लोग निकल जाएं। और कितने जन निकल गए? 22,000 जन निकल गए, 22,000 निकल गए, और गिनती कम हो गई और सिर्फ 10,000 जन रह गए। एक जगह 1,35,000 जन है, एक जगह सिर्फ 10,000 जन बचे। और प्रभु बोलता है जो लोग डर गए उनको निकाल दे। क्यों ऐसा बोला उसने? क्यों पहला चुनाव क्यों हुआ? जब हम प्रभु के हमारा जो जीवन है हर दिन एक युद्ध है, हम हर दिन एक संघर्षों में से जाते हैं। स्पेशली बहनों को तो ज्यादा संघर्ष रहता है क्योंकि हमको अपना घर देखना। हमको अपना परिवार देखना रहता है, हमको अपने समाज से लड़ना पड़ता है, अपने परिवार की परिस्थिति को, अपने बच्चों की, अपने पति की, अपने कलीसिया की, सारी चीजों को जब हम देखते हैं हम बहुत सारे संघर्षों में रहते हैं। हमको अपने शरीर से लड़ना पड़ता है, और हमारे शरीर में कितनी बार प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसके कारण से हम परेशान हो जाते हैं। इतने सारे युद्ध हमको हर दिन लड़ने पड़ते हैं। मैं खुद हर दिन इतने सारे संघर्षों में से जाती हूँ, क्योंकि कई बार शरीर साथ नहीं देता, कई बार दिमाग साथ नहीं देता, कई बार परिस्थितियां साथ नहीं देती। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? ऐसे समय में परमेश्वर बोलता है अगर आप डरते हो तो आप इस युद्ध में बहुत वीक हो, आप इस युद्ध के लायक नहीं हो। कौन सा युद्ध है हम आगे चल के देखेंगे, परमेश्वर कौन सी युद्ध की बारे में बात कर रहा है। इसलिए मैं ये बोलना चाह रही हूँ, पहली बात उसने बोला कि लोगों को निकाल दे। क्यों लोगों को निकाल दे? पहली बात तो वे लोग डर रहे थे। दूसरी बात, अगर वे लोग होते तो गिदोन के मन में एक बात आ जाती कि हमारे पास कम से कम 32,000 लोग हैं और हम लड़ लेंगे। इसलिए
परमेश्वर कभी कभी हमारे जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो ताकत है, हमारा जो बल है, उसको घटाता है। कोई बड़ी चीज पाने के पहले परमेश्वर हमको ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा करता है जहां हम धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। ये मैं खुद अनुभव कर रही हूँ हमारे जीवन से, मेरे पति के जीवन से और मेरे जीवन से, कि अगर आगे आने वाले समय में प्रभु हमसे कुछ बड़ा कार्य कराने चाह रहा है, अगर कोई बड़ी मिनिस्ट्री कराना चाह रहा है, उसके पहले हमको प्रभु धीरे धीरे घटाते जा रहा है। किसमें घटना है? हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में, हमारी नौकरी में, हमारे पैसे में, हमारी अस्तित्व को प्रभु क्या करता है कि तुम अपने में विश्वास मत रखो, अपने बल पे, अपने पैसे पे, अपने पेरेंट्स पे, इस चीजों पे विश्वास मत रखो, लेकिन सिर्फ मुझ पर विश्वास करो। जब वो परिस्थिति आती है, जब वो स्पॉट आता है, जब वो समय आता है, उस समय परमेश्वर हमको यूज करना शुरू कर देता है। मैं इस बात को बोलती हूँ, जब मूसा जो फिरौन की उसमें था, पैलेस में था, तब परमेश्वर ने उसको यूज नहीं किया। जब वो फिरौन के पैलेस से निकल के बियाबान के जंगल में चला गया और वहां भी 40 साल अपने ससुर की सेवा, और यहाँ वहां जब वो भटकता रहा और वो परेशान हो गया, तब वो जो समय आया जब वो चरवाहा बन गया, जब वो जीरो पर आ गया, जब वो नथिंगनेस पे आ गया, जब वो एम्प्टीनेस पे आ गया, तब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जा और मेरे लोगों को बचा। यहाँ पे भी हम एक चीज को देख रहे हैं, ऐसे चुनाव को देख रहे हैं। क्यों परमेश्वर कम कर रहा है लोगों को? वो तो चाहे तो वो बढ़ा सकता था इस चीज को, लेकिन वो कम कर रहा है। क्यों? ताकि गिदोन और उसकी जो सेना है वो अपने पे विश्वास ना करे, उस नंबर्स पे विश्वास नहीं करे कि हम 32,000 लोग हैं, हम लड़ लेंगे। लेकिन परमेश्वर ने वहां पे एक क्राइटेरिया देखा, जो लोग डर रहे हैं, जो लोग अभी ही डर रहे हैं, जो लोग युद्ध के पहले ही डर रहे हैं, उनको निकालो। आज बहनों, प्रभु आज हमसे बोल रहा है, अगर परमेश्वर आप कोई चीजों से लड़ रहे हैं और आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो पा रही है, या आपके घर में कोई ऐसी समस्या है जो नहीं जा रही है, आपकी दुआएं करके, आपकी सब कुछ करके नहीं जा रही हैं, तो आज प्रभु की आत्मा यही बोलता है, कहीं आप अपने पे तो विश्वास नहीं रखते हैं, कहीं आप अपने पैसे पे तो विश्वास नहीं करते, कहीं आप अपने डॉक्टरों पे तो विश्वास नहीं करते, कहीं आप अपने परिवारजनों पे तो विश्वास नहीं करते। अगर ऐसा है और कहीं आपके अंदर कोई ऐसा अविश्वास है, डर कब आता है? डर कब आता है? जब हमारे अंदर अविश्वास आ जाता है, क्योंकि डर और विश्वास साथ में नहीं चलते। अगर आपके अंदर डर है, मतलब आपके अंदर विश्वास नहीं है। अगर आपको ये डर लग रहा है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरा पति तो वैसा है, मेरा बेटा तो वैसा है, मेरे बच्चे तो वैसे हैं, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे माता पिता तो चले गए, मैं अब कैसे जीऊंगी, मेरा बैंक बैलेंस तो खाली हो रहा है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, मेरे को ये बीमारी हो गई है, मैं आगे कैसे जीऊंगी। अगर ये इनसिक्योरिटी जब आ जाती है, तब परमेश्वर की आत्मा आज आपको बोलता है, ये इनसिक्योरिटी को, ये फियर को, ये अपने ऊपर जो विश्वास रखते हैं, अगर आप ये सारी चीजों को निकालोगे तो आप परमेश्वर में एक कदम आगे बढ़ोगे। जो ब्रेक थ्रू परमेश्वर आपको देना चाहता है, उसका पहला स्टेप है अपने आप से विश्वास करना छोड़ दो और प्रभु पे विश्वास करना सीखो। ना अपने आप पे, ना उस परिस्थितियों पे जो आपको तकलीफ दे रही हैं, उस सारी चीजों को दूर करके सिर्फ हमारे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखो। प्रभु आज आपको ब्रेक थ्रू देने जा रहा है। आमेन। तो पहला पॉइंट प्रभु बोलता है, परमेश्वर गिदोन को बोलता है, जो डर रहे हैं उन लोगों को निकाल दे, उनको बोल, वे लोग निकल जाएंगे। और 22,000 लोग जो उस युद्ध में लड़ने के लिए खड़े थे, वो एकदम से चले गए।
बचे सिर्फ 10,000 जन। क्या आज हमारी परिस्थिति वैसी तो नहीं है? हम युद्ध में तो खड़े हैं, पर हम युद्ध को लड़ने के योग्य नहीं है। प्यारी बहनों, हम मीटिंग्स में तो आते हैं, हम बड़े बड़े गाने तो गाते हैं कि हमको विश्वास है, हमारे माता पिता जैसा हमारे पास विश्वास है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन प्रभु की आत्मा बोलती है, क्या वो विश्वास सचमुच का विश्वास है? क्या आपके अंदर कोई डर नहीं है? क्या आप इनसिक्योरिटी नहीं है? क्या आप परिस्थितियों को देख के डरते नहीं हो? क्या रिपोर्ट्स को सोच के डरते नहीं हो? क्या डॉक्टरों के पास जाने के लिए डरते नहीं हो? क्या आप भविष्य के लिए डरते नहीं हो? सारी चीजें निकालो। अगर आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, तब प्रभु आपको ब्रेक थ्रू के एक स्टेप आगे लेके जाएगा। दूसरा चुनाव। अब जो 10,000 लोग बच गए थे, अब जो 10,000 जन बच गए थे, अब परमेश्वर बोल सकता है, ओके ये 10,000 लोग हैं, अब इनसे मैं बड़ा कार्य कराऊंगा। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? इन 10,000 जो बचे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये लोग डरते नहीं है और ये लोग लड़ने के लिए तैयार है। अब इनके ऊपर एक टेस्ट करेंगे, एक परीक्षा आएगी, एक नॉर्मल परीक्षा। क्या परीक्षा थी? क्या टेस्ट करने के लिए बोला? इनको लेके जा और इनको एक सोते के पास में ले जा और उनको पानी पिलाने के लिए। अगर हम इसको पढ़ेंगे चौथे वचन को, वहां लिखा है, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल वर्ड है। अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं ये तेरे संग चले, वो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूं ये तेरे संग ना चले, तो तब वो उनको सोते के पास नीचे ले गया। और वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ कर पिए, उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा के चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। यहाँ पे दूसरा चुनाव, पहला चुनाव हमारे अंदर का जो डर है, वो प्रभु को ब्रेक थ्रू से हमको दूर करता है। दूसरा चुनाव, परमेश्वर ने उनके जीवन में एक परीक्षा लाया, एक टेस्ट लाया। एक साधारण टेस्ट था पानी पीने का। वे लोग सोचेंगे, अरे ये क्या बड़ी बात है, हमको तो पानी पीने के लिए बोला है। अब वे लोग एकदम कॉन्फिडेंटली पानी पीने के लिए चले गया। लेकिन परमेश्वर जो भी आज्ञा हमारे जीवन में देता है, उसमें एक मीनिंग रहता है, एक अर्थ रहता है। और प्रभु की आत्मा ने गिदोन से बोला, जिसको मैं बोलूंगा उसको ही तुझे चुनना है। सोचिए, वे लोग 10,000 जन थे, एकदम से सबको नहीं बोला रहेगा कि पानी पी लो। अगर 10,000 जन एकदम से पानी पिएंगे तो वो जो नदी थी या वो जो सोता था, बहुत लंबे, कहां से कहां दूर तक लोग स्प्रेड हो जाते, और वो गिदोन उन सबको परख नहीं पाता। तो शायद बैचेस में, एक एक ग्रुप में उनको बुलाया रहेगा और उन लोगों को बोला कि अब आप तुम लोग पानी पियो। और जब वे लोगों ने पानी पिया, दो तरीके से लोगों ने पानी पिया। कई लोगों ने पिया कैसे, घुटने टेक कर पानी पिया, और कई लोगों ने कुत्ते के जैसे, क्या लिखा, जिसने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ के पिए, उन्हें अलग कर। मतलब वे लोगों ने पानी को ऐसे लिया रहेगा और ऐसे करके पिया। दो तरीके से लोगों ने पानी पिया। कई लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया और कई लोगों ने ऐसे करके पानी पिया। इसमें परमेश्वर बोलता है कि जो लोगों ने कुत्ते के जैसे चपड़ चपड़ कर पिया, वे लोग कितने थे? सिर्फ 300 लोग थे, सिर्फ 300। और आगे अगर हम पढ़ेंगे तो ये 300 लोगों को ही परमेश्वर ने चुना और बोला, इनको संग
तुमको आगे चल के युद्ध करना है। अभी सिर्फ चयन हो रहा है, अभी सिर्फ चुनाव हो रहा है, और चुनाव भी देखिए किस रीति से प्रभु करवा रहा है। पानी पीने की उसको देख के वो बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है? दो तरीके से क्यों चुना उसने 300 लोगों को? जो लोग घुटने टेक के पानी पी रहे थे, तो अगर हम इसको सोचेंगे, जो मिलिट्री में रहते हैं, अगर उस लोग घुटने टेक के पानी पी रहे हैं, मतलब उनकी जो आंखें हैं वो नीचे है, उन लोगों की आंखें नीचे हैं, उनकी आंखें शत्रु के तरफ नहीं है, और उनका ध्यान सिर्फ पानी पीने में है। तो परमेश्वर की आत्मा उनको, परमेश्वर ने इनको क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि वे लोगों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा और अपनी प्यास बुझाया, और उनकी नजर शत्रु की ओर नहीं थी। मतलब जो मिलिट्री लोग जो रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, आर्मी वाले एकदम अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, कहीं से भी दुश्मन आ सकता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? नेग्लिजेंस दिखाया, और लोग सिर्फ अपनी भूख प्यास मिटाने में लग गए, और उन्होंने उस सेना की ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर ने बोला, जो लोग सिर्फ शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में व्यस्त है, उनको लड़ाई लड़ने से मैं रिजेक्ट करता हूँ। इसलिए वो लोगों को रिजेक्ट किया। और परंतु जो लोगों ने पानी लेके कुत्ते के जैसे पिया, मतलब उनकी नजर शत्रु की तरफ भी थी, और वे लोगों ने पानी भी पिया, मतलब अपना भी उन लोगों ने ध्यान रखा, और शत्रु की तरफ उनकी नजर हटी नहीं। मतलब वे लोग जागरूक थे, और उन लोग सेना के प्रति एक डेडिकेटेड थे। इसलिए परमेश्वर बोलता है, इन लोगों को चुन ले, क्योंकि ये लोग ही सच्चे लोग हैं जो तेरे संग आगे चल के लड़ाई में मदद करेंगे। आमीन। तो परमेश्वर के का चयन देखिए, दो तरीके से उसने चयन किया। पहले कि उसने डरपोक लोगों को बोला निकल जाओ, जो लोग अपने पे विश्वास रखते थे और डर रहे थे, उन लोगों को निकाल दिया। दूसरी, जो लोग सिर्फ अपने लिए सोच रहे थे, उन लोगों को निकाल दिया। सिर्फ 32,000 में 300 लोग मिले। अब आप सोचिए, 300 लोग बस, और यहाँ 1,35,000। हमारे परमेश्वर का की जो मैथ्स है वो इस प्रकार की ही रहती है, जो हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान से बहुत परे रहती है, जो 100 साल में अब्राहम को बच्चा देती है, जो नूह को बोलती है जहाज बनाने को जब वहां पे कभी बारिश नहीं होती है। ऐसी उसकी आज्ञाएं जो दुनिया की दृष्टि में बेवकूफी है, दुनिया की दृष्टि में क्या बोलेंगे, फूलिशनेस, मूर्खता। लोग हमको बोलते हैं तुमने बहुत बड़ी फूलिशनेस किया है, तुमने बहुत बड़ी मूर्खता किया है। लेकिन प्रभु की दृष्टि और लोगों की दृष्टि में बहुत फर्क होता है, क्योंकि आप ही सोचिए, 32,000 से 300 लोग को परमेश्वर ने कर दिया, यहाँ 1,35,000 है। ये परमेश्वर की बुद्धि रहती है, ये परमेश्वर का कार्य रहता है कि प्रभु डिक्रीज करता है। जब बड़ा कार्य करने के लिए समय आता है, उसके पहले परमेश्वर हमको खालिस बनाता है, हमारे स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, ताकि हम किसी भी बात पे विश्वास ना करें, किसी भी बात पे भरोसा ना करें, सिर्फ प्रभु की बात, प्रभु का डायरेक्शन। आप सोचिए, 300 लोग क्या सोच रहे होंगे, बाप रे अब 300 जन बचे, हम कैसे लड़ेंगे? गिदोन ने हमको ऐसे चुना है, ये कैसे होगा? अब तो सिर्फ प्रभु ही सब कुछ कर सकता है, हमारे पास कुछ नहीं है, कैसे हम लड़ेंगे, कैसे हम जीतेंगे? लेकिन उन लोगों ने विश्वास रखा गिदोन पे, और अपनी जान की परवाह ना करते हुए गिदोन के संग वे लोग खड़े रहे। ये आज हमारे संग होना चाहिए। अगर हमको अपने जीवन में ब्रेक थ्रू चाहिए, हमको ये सारी चीजें होनी, हमारे अंदर डर नहीं होना है, हमको अपने पे विश्वास नहीं रखना है, हमारे ताकत पे, हमारे पैसे पे, लेकिन पूरी रीति से हम सब सबमिट हो जाएंगे खुदा के सामने। प्रभु तू मुझे यूज कर, प्रभु मेरे प्रॉब्लम को तू सॉल्व कर, मेरी बीमारी को तू निकाल।
क्यों नहीं परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा? परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। ये बाइबल पूरी प्रॉमिसेस से भरी है और बाइबल में लिखा हुआ हर एक वचन हमारे जीवन में पूरा होगा ही। कभी प्रभु हमारे लिए जो भी प्लान्स बनाता है वो कभी भी हानि की नहीं होती है, वो हमेशा हमारे लाभ की होती है। और एक बात मैंने प्रभु के दास से सीखी कि जो लिखा है कि प्रभु ने जो हमारे लिए योजनाएं बनाई है, अगर उस वचन को हम पढ़ेंगे, योजनाएं, एक योजना नहीं बनाई, योजनाएं बनाई है जो कभी भी हानि की नहीं होती है। मतलब योजनाएं, इसका मतलब अगर एक योजना हमारी बेवकूफी के कारण, हमारी लिमिटेशंस के कारण विफल हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन खत्म हो गया। प्रभु ने एक प्लान बनाया था और वो पूरा नहीं हुआ, अब हम मर जाएंगे या अब हम पाप में घुस जाएंगे, अब हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें लिखा है जो योजनाएं मैंने बनाई हैं, मतलब अगर एक प्लान खत्म हो गया, प्रभु हमारे लिए प्लान बी देगा। अगर वो भी खत्म हो गया, प्लान सी देगा, लेकिन वो सारे प्लान्स हमारे लिए आशीष और आशीष ठहरेगा। वो कभी भी हानि के लिए नहीं बनाता, क्योंकि हमारा जो खुदा है वो हमारा प्यारा परमेश्वर है, वो पिता है, वो पिता है। और पिता कभी अपने बच्चों के लिए हार्म डिजाइन नहीं करता। ये बात यहाँ पे पूरी होती है। गिदोन के लिए बहुत ही अद्भुत था ये बात। 300 लोग के संग प्रभु मैं लड़ने जाऊं, मेरे पास लोग थे, तूने बोला निकाल दे, 300 लोगों के संग मैं लड़ने जाऊं। लेकिन उसने क्या बोला, आगे अगर हम पढ़ेंगे तो वो बोलता है, आगे बहुत अच्छा प्रॉमिस प्रभु देता है उसको, बोलता 9वें वचन में लिखा है, उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पे चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं। उसने पहले ही बोल दिया, मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं। और ऑल्दो 300 पीपल है देयर, सिर्फ 300 लोग हैं, लेकिन वो तेरे हाथ में होगा। ये विश्वास, अगर ये बात प्रभु हमको बोलता है, ये वचन हमारे लिए हानि का नहीं है, ये परिस्थिति हमारे लिए हानि की नहीं है। अगर सारी चीजें मिलके भलाई को उत्पन्न करने वाला है, तो हमको आज किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्यारी बहनों, आज कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर प्रभु ने हमको बोल दिया है, तो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमको नहीं हरा सकती। ये आज हम इस गिदोन के इस चीज से सीखते हैं। जब उसने बोला मैं तुझे दे दूंगा, तो वो 300 लोग हो या 3000 हो, प्रभु 300 को कैसे लाखों में बदलेगा, अब हम उसको आगे पढ़ेंगे और आगे जानेंगे। प्रभु यहाँ बोलता है मैं उसे तुझे दे दूंगा। फिर भी अगर तुझे डर लगता, 10वें वचन में लिखा है, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता है, तो अपने सेवक पूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे लोग क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पे चढ़ाई करने का साहस होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर प्लान परमेश्वर ने बनाया। क्या बोल रहा है उसको, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू जा, छावनी के पास जा और कुछ सुन, और तब तेरा साहस बढ़ेगा। 2 प्रॉमिसेस परमेश्वर ने दिया, मैं तुझे ये छावनी दे दूंगा, दूसरी बात मैं तेरे साहस को बढ़ाऊंगा, तू कुछ सुन। और उसने क्या किया, वो गया और वो छावनी के पास गया, और देखो तो मिद्यानी और अमालेकी टिड्डी के समान थे, टिड्डियों के समान अनगिनत लोग वहां पे मौजूद हैं, मिद्यानी लोग। और ये लोग कितने हैं, 300 लोग। और प्रभु बोलता है उसकी छावनी के पास जाके कुछ सुन। कैसी कैसी आज्ञाएं परमेश्वर हमारे जीवन में हमको देता है, इस गिदोन को दे रहा है। उस लड़ाई को लड़ने से पहले आप सोचिए अपने जीवन को। पहली बात वो बोलता है लोगों को कम कर दे, 32,000 से 22,000, 22,000 से
10,000 से 300। अभी बोलता है उस छावनी जहाँ पे टिड्डियों के समान दुश्मन खड़ा है और बोल रहा है उसके पास जाके तू सुन, मैं तेरे साहस को बढ़ाने जा रहा हूँ। हम होंगे तो हम बोलेंगे नहीं बाबा, हम तो नहीं चाहते। ये कैसी बात है प्रभु तो बोलता है हमको, हमारी बुद्धि की बिल्कुल विपरीत बातें करता है हमारे लिए। हमको हम सोचते ये कैसे होगा, लेकिन वो गिदोन उसके पास, उस छावनी के पास गया और उसने क्या सुना, एक इतनी सुंदर और इतनी अद्भुत बात उसने सुनी। वहां पे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और वे लोग क्या है, वे लोग एनिमी हैं, मिद्यानी लोग बात कर रहे हैं। सोचिए मिद्यानी क्या बात कर रहा है वहां पे। 13वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, सुन मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वो गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया कि वो योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़कर कुछ नहीं, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान की सारी छावनी समेट कर दिया है। वो क्या बात सुन रहा है, वो एक ड्रीम को लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक स्वप्न को डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं वे लोग कि एक जौ की रोटी, एक आदमी ने स्वप्न देखा, जौ की रोटी लुढ़कते लुढ़कते कहाँ चली गई है, मिद्यान की छावनी में आई और उसके लुढ़कने से वो छावनी क्या हो गई है, खत्म हो गई है, गिर पड़ी है। ये जौ क्या चीज होता है? जौ देखा जाए तो जौ गरीब लोग खाते हैं। जो लोगों के पास में ज्यादा, बार्ले बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो गरीबों का खाना होता है। और प्रभु यहाँ बोल रहा है, प्रभु का वचन यहाँ बोल रहा है, एक गरीब, एक वीक, एक बलहीन जिसको लोग नहीं खाना पसंद करते हैं, उसकी रोटी ने मिद्यान की छावनी को गिरा दिया है। एक बलहीन परिस्थिति, एक बलहीन लोग, एक 300 लोग जो बलहीन है, जो वीक है, जिनको कोई इज्जत नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनको लोग मूर्ख समझते हैं, जिनको लोग छोटा समझते हैं, जिनको लोग इलिटरेट सोचते हैं, जिनको लोग अनएजुकेटेड सोचते हैं, जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, जिनको, जो लोग सुंदर नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लोगों को परमेश्वर की आत्मा आज बोलती है, आप लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी को तोड़ने जा रहे हैं बहनों। आज ये वचन प्रभु बोलता है, वो जौ की रोटी, क्यों नहीं यहाँ गेहूं की रोटी लिखा, क्यों नहीं यहाँ पे दूसरे कोई ग्रेन की रोटी लिखा? जौ की रोटी जो कोई नहीं खाता, जो एक बलहीन चीज है, पुअर चीज है, जिसको कोई नहीं खाता, वो लुढ़कते लुढ़कते, मतलब कमजोर लोग। गिदोन क्या था? एक कमजोर व्यक्ति था, एक छिपा रहता था, मिद्यानियों से डरा रहता था, ऐसे को बोल रहा है शूरवीर सुरमा। अभी बोल रहे हैं 300 लोग और गिदोन जो कमजोर है, जिनको डर है, जिनको हमेशा साइन चाहिए, जिनको हमेशा कंफर्मेशन चाहिए, वे लोग मिद्यान की छावनी को तोड़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है? 300 लोगों को पकड़ा है, पहले अपने डर को निकाल दिया, उन लोगों ने अपने अपने ऊपर जो विश्वास था उस चीज को खत्म कर दिया, प्रभु की आत्मा से प्रेरित हो गए और लोगों ने उनकी ध्यान सिर्फ ना केवल अपने तरफ लेकिन प्रभु की तरफ, उस दुश्मन की तरफ है। ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलता है, दुनिया की दृष्टि में आप वीक हो, दुनिया की दृष्टि में गरीब हो, दुनिया की दृष्टि में बीमार हो, दुनिया की दृष्टि में आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु आपको मिद्यान की छावनी को गिराने के लिए खड़ा कर रहा है। और जब ये वचन गिदोन के कानों में सुना, उसके अंदर ऐसा विश्वास आया, ऐसा कॉन्फिडेंस आया, ओ भले 300 लोग क्यों ना हो, भले 3 जन क्यों ना हो, अगर खुदा मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओ जैसे
दाऊद उस गोलियत के सामने अकेला खड़ा हो गया। क्यों? उसको पता था भले वो 7 फुट हो, 8 फुट का शैतान क्यों ना हो, लेकिन मेरे साथ खुदा है, मैं उस गोलियत को लड़ लूंगा। और उसका हथियार क्या था? हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि कौन से हथियारों को लेकर इस गरीब गिदोन ने वो 300 लोगों को लेकर कौन से हथियारों के साथ में मिद्यानियों के साथ में लड़ाई की। और जब उसको ये मिल गया कॉन्फिडेंस आ गया कि प्रभु मेरे साथ है। 15वें वचन में बहुत अच्छा वचन है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इज़राइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। पहले ही अभी लड़ाई लड़ी नहीं गई है, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पहले ही इतना बड़ा विश्वास गिदोन के अंदर आ गया और वो बोलता है, उठो, भले हम लोग कम हैं, हम वीक हैं, हम कैसे क्यों ना हो, लेकिन प्रभु ने हमारे हाथ में हमारे प्रॉब्लम को दे दिया है और हमने उसके ऊपर जय को प्राप्त कर लिया है। और वे लोग उठ गए और 300 पुरुष ने 3 झुंड किया। अब देखिए उनकी स्ट्रैटेजी, वे लोगों ने कैसे लड़ाई लड़ी। 300 पुरुष थे, 3 झुंड में बांट गए, 100 के 3 झुंड। और अब देखिए उनके हाथों में क्या हथियार है, बहुत विचित्र हथियार। प्रभु जब यूज करता है तो प्रभु ब्रेक थ्रू लेने के लिए कोशिश करता है, जब प्रभु हमको ब्रेक थ्रू जाने देना चाहता है तो विचित्र चीजों के साथ में, अनयूजुअल थिंग्स के साथ प्रभु कार्य करता है। दाऊद के पास क्या था? कौन सा बड़ा स्टेन गन था? कौन सा बड़ा क्या था? एक छोटा पत्थर जिसने उसने गोलियत को मारा। यहाँ पे 3 ऐसे हथियार है जिसने उसने लड़ाई किया। 300 जनों ने 1,35,000 जनों को से कौन से हथियारों से लड़ाई किया? वहां लिखा है, एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा, खाली घड़ा और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। हथियार देखिए, युद्ध के हथियार, नरसिंगा, खाली घड़ा और घड़ों के भीतर एक मशाल। यहाँ कोई तलवार की बात नहीं हो रही है, कोई गन्स नहीं है, कोई बंदूक नहीं है। लोग कितने हैं? 300 और हथियार है नरसिंगा, घड़ा और घड़ों के भीतर एक मशाल। कैसी विचित्र लड़ाई है ये, कैसा विचित्र चयन है ये हथियार को लेके वे 300 लोग, 100 लोग एक एक जगह में, अलग अलग जगह में चले गए और लड़ने के लिए वे लोग जा रहे हैं। ये लोग जिस चीजों से कभी लड़ाई होती है क्या? नरसिंगा के साथ लड़ाई होती है क्या? घड़े के साथ लड़ाई होती है? और घड़े के अंदर एक मशाल, उसके संग लड़ाई, ये कभी सोचा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं। इसलिए प्रभु बोलता है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन आसमान का अंतर है। जो तुम सोचते हो और जो मैं सोचता हूँ वो बहुत अलग है। तुम सब देखी हुई चीजों को सोच के आगे बढ़ते हो, लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए प्लान बनाया है वो ना कभी किसी ने देखी है, ना कभी किसी ने सोची है। वैसा बड़े बड़े कार्य मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं। अब वे लोग ये तीनों को लेकर मिद्यानी की जो छावनी है उसके चारों तरफ जाके खड़े हो गए, 100 और 100 जन। और वो छावनी में जो लोग थे उन लोगों को पता भी नहीं है कि ये चारों जगह से लोग खड़े हो गए हैं। और वे लोगों ने अटैक नहीं किया। वे लोगों के पास कोई चीज नहीं है जिससे वे लोग मारें या दुश्मन को मार सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं। यहाँ पे गिदोन उनको बोलता है, 19वें वचन से अगर हम पढ़ेंगे, बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरुओं की बदली हो गई, क्यों ही गिदोन ने अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पे गया और नरसिंगों को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला
तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। देखिए लड़ाई करने का ढंग। वे लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और एक संग मिलके 300 लोगों ने एक संग मिलके नरसिंगे फूकना शुरू कर दिया। जोर से नरसिंगा जब वे लोगों ने फूका, दुश्मन जो था वो जागरूक हो गया। अरे ये कहां से आवाज आ रही है, ये क्या क्या हो रहा है। वो डर के मारे वे लोग खड़े हो गए लड़ने के लिए। उन लोगों ने तलवार ले ली, दुश्मन ने हाथ में तलवार ले ली कि ये आ रहे हैं हमसे लड़ने के लिए, परंतु वे लोग लड़ नहीं रहे थे। वे लोग नरसिंगा फूक रहे हैं जोर जोर से। और दूसरी बात, उन लोगों ने सबने एक संग मिलकर क्या किया, घड़ों को तोड़ दिया। जितने घड़े उनके पास घड़े थे वे लोगों को उसको तोड़ा और उसमें से एक हाथ में उन लोगों ने क्या किया, नरसिंगा लिया और मशाल दूसरे हाथ में, एक हाथ में नरसिंगा एक हाथ में मशाल लेकर चिल्लाने लगे जोर जोर से, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। बस इतना ही किया। क्या किया, एक संग मिलके नरसिंगा फूका, घड़ों को तोड़ा, हाथ में नरसिंगा और दूसरे हाथ में उन लोगों ने मशाल ले ली। और जब ये सब कुछ हो गया, दुश्मन गड़बड़ा गया, उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसको क्या लगा कि ये लोग अटैक करने आ रहे हैं और वे लोग लड़ाई लड़ने लगे। और उन लोग जब लड़ाई लड़ने लगे, तलवार चलाने लगे, तो वे लोग अपने आप आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे, करने लगे, काटने लगे। और ऐसा हुआ कि वे लोग आपस में ही एक दूसरे को मार के, और ये आवाज से जो करी थी उससे डर गए। क्या हुआ, पहली बार जोर से आवाज हुई, और जब आवाज हुई और जब वो गड़ा फूटा, ऐसे लगा जैसे कि आग लग गई है, क्योंकि वो लाइट निकली उसमें से, मशाल से, और सब लोग डर गए कि आग लग गई है और कुछ तो गड़बड़ गड़बड़ होने लगा। और वे लोगों ने एक दूसरे को मार के, वे लोग डर के मारे वो चिल्लाहट से भाग गए। ये परमेश्वर का काम है। प्रभु बोलता है, तुम चुपचाप खड़े रहो, युद्ध मेरा है। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं, आपको हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये 3 हथियार हमारे जीवन में हमको लेना है, नरसिंगा, गढ़ा और गढ़े को फोड़ के वो जो मशाल है उसको निकालना है। ये नरसिंगा क्या है, नरसिंगा क्या है, परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन को जोर से फूकेंगे, जब बोलेंगे, जब हम प्रभु के वचन को जोर से, जो भी परिस्थिति है उसमें जब हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा घड़ा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में, हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ये असीम सामर्थ हमारे ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से। हमारे अंदर एक सामर्थ परमेश्वर ने दी है। हम मिट्टी के घड़े हैं, लेकिन जब हम इस मिट्टी के घड़े को तोड़ेंगे, उसके अंदर एक सामर्थ है। वो सामर्थ आपने और मैंने अपने आप से इसके अंदर नहीं डाली है, वो परमेश्वर ने वो सामर्थ, वो पवित्र आत्मा हमको दिया है। और वो जो पवित्र आत्मा, हम जब हम जोर से चिल्ला के परमेश्वर के वचन को जोर जोर से बोलेंगे, और उस सामर्थ जब हमारे अंदर से निकलेगी, और जो वो लाइट क्या होती है, पवित्र आत्मा, उसकी हीट, उसकी गर्मी, उसका जो डायरेक्शन हमको मिलेगा, सारे जो दुश्मन हैं उनके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। वो सोचेंगे, अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो इनको इतना मारने की कोशिश कर रहा था, मैं इनको डिप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, इनको गरीब करने की कोशिश कर रहा था, इनके अंदर कितने एक्सीडेंट्स मैंने लेकर आया, मैं क्या नहीं चाह रहा था कि ये लोग खत्म हो जाएं।
लेकिन जब हम उस परिस्थिति में उस परमेश्वर के वचन को लेकर, उस सामर्थ को लेकर, उस होली स्पिरिट को लेकर जब हम खड़े होकर चिल्लाएंगे, और लिखा है उन लोग चिल्लाने लगे यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। एक बहुत सुंदर वचन मुझे आज मिला, उसको हम पढ़ेंगे कि हमको कैसे शैतान को भगाना है। वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और 21 वचन उसका। उन्नीस का 21। उसमें लिखा है शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। मुंह से क्या निकल रहा है? तलवार। तलवार, आत्मा की तलवार हमारे मुंह से जब हम चिल्लाएंगे जोर से प्रभु के वचनों को, प्रभु की आराधना करेंगे जोर से, और प्रभु के वचनों को उस परिस्थिति को देखकर बोलेंगे यहोशू ने कैसे लड़ाई लड़ी, उस दीवार को कैसे तोड़ा, लड़ाई लड़के नहीं, सिर्फ आराधना करके विश्वास के साथ। प्यारी बहनों, हाँ मुझे मालूम है समय बहुत खराब है, बहुत खराब समय है। हम अंतिम समय के एकदम अंतिम क्षणों में आए हैं, और ये बहुत कठिन समय आ गया है, बहुत कठिन समय आ गया। अगर हम देखेंगे आज की परिस्थिति को, कोविड के जाने के बाद में जिस रीति से इस संसार का, इस दुनिया का जो हालत होती जा रही है, जो बिजनेसेस खत्म हो गए हैं, जो नौकरियां लोगों की चली गई हैं, और जो बीमारियां आ गई हैं। आजकल हम सुनते हैं कि जवान लोग मरते जा रहे हैं, हार्ट अटैक इतना कॉमन हो गया है, जवान से जवान लोग भी मर रहे हैं। शिफा जिस कॉलेज में काम करती है, जिस हॉस्पिटल में काम करती है, वो हार्ट का ही काम करती है। वो बता रही थी 21 साल के लड़के का एंजियोप्लास्टी हुआ है, 21 साल का। मतलब आज कोई एज, कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया कि बुजुर्गों को ही हार्ट अटैक आता है, कि उनको ही बीपी हो सकता है। आज किसी को भी कुछ भी हो सकता है। हार्ट अटैक्स इतने कॉमन हो गए, हार्ट की बीमारियां, लाइफस्टाइल डिजीजेस, और जो लोग नौकरियों के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है? हमको ऐसा लगता है हम क्या करेंगे अगले दिन, अगले क्षण क्या होगा? कैंसर ऐसे फैल रहा है, किडनी की बीमारियां फैल रही हैं। ओ क्या नहीं हो रहा है? आज की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको शैतान ऐसा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। रॉन्ग चुनाव, शादियां गलत हो रही हैं, गलत आंखों को बंद कर देता है ताकि हम गलत डिसीजंस ले ले, गलत शादियां कर ले, और जीवन भर उस स्ट्रगल में रहे। सारा शैतान का ये खेल के समय में हम माताएं, हमको क्या करना है? आज हमको इस परिस्थिति में, आज गिदोन के वचन से यही हमको सुनने के लिए मिलता है, समझने के लिए मिलता है। विचित्र समय है, विचित्र अननेचुरल थिंग्स हो रही है। बारिश हो रही है, कभी अक्टूबर में, नवंबर में बारिश, दिवाली के समय नहीं देखी, बारिशें हो रही है, बाढ़ आ रही है, वो सब कुछ उलट पुलट होते जा, सब कुछ महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में हम कैसे अपने परिवार को संभालें? हमको अपने आप को भी संभालना है, अपने पति को भी, अपने बच्चों को, अपने समाज को, मसीह समाज को, अपने जनरेशन को हम कैसे संभालेंगे? हम इसी से संभाल सकते हैं, प्रभु में बने रहना है सिस्टर। हर एक डर को हमारे जीवन से दूर करना है, अपने पर विश्वास करना छोड़ दे। अपने बैंक बैलेंस पे, अपने पैसे पे, अपनी बुद्धि पे, अपनी डिग्री पे विश्वास नहीं करके, प्रभु पे जब हम पूरी रीति से विश्वास करके जब हम चलेंगे और नरसिंगा, प्रभु का नरसिंगा फूकेंगे, उसके वचनों को क्लेम करेंगे, रात और दिन चिल्ला चिल्ला के प्रभु के वचनों को बोलेंगे, तब प्रभु की जो असीम सामर्थ जो हमारे अंदर है वो बाहर निकलेगी, और वो हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारी दुनिया में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लेके आएगी। आज चर्चेस में कितने अटैक हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं चर्चेस पे अटैक?
इसलिए क्योंकि शैतान डरता है चर्चेस से। वो मालूम है कि अगर चर्च खड़ा हो गया, अगर जेन्युइन लोग खड़े हो गए, तो उसका किंगडम खत्म हो जाएगा। तो ये कहाँ पे मैंने एक चीज पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक कोई व्यक्ति है जो ऑथर है, उन्होंने लिखा, गिव मी 100 men who fear nothing but sin and love nothing but God. Give me 100 men who fear nothing but sin and love nothing but God. I will shake hell with them. मैं उस नरक को हिला सकूंगा। अगर मेरे पास 100 जन मिले, ऐसे व्यक्ति मिले, 100 व्यक्ति जो किसी से नहीं डरते हो, सिर्फ पाप से डरते हो और किसी को प्यार ना करते हो, सिर्फ खुदा को प्यार करते हो, तो हम सब मिलकर उस नरक की सेना को हिला सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं, और कोई भी हमारे विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता। अगर आप एंड टाइम रिवाइवल मिनिस्टर बनना चाहते हैं, एंड टाइम रिवाइवल के लिए खड़ा होना चाहते हैं बहनों, तो हमको आज गिदोन के समान अननेचुरल परिस्थिति में प्रभु जो एक अस्वाभाविक बातें बोल रहा है, उसको पकड़कर एक ऐसे कार्यों को करना है जिससे शैतान और शैतान के सारे गड़े खत्म हो जाए, और हम प्रभु में, जब प्रभु आएगा, हम उसके संग जाएं और आनंद मनाने वाले हो सके। प्रभु अपने वचन को आशीष देने वाले। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर हमारे अंदर होकर काम करना चाहिए। जब हमारा खुद का व्यक्तित्व, हम खुद जो हैं एक खाली घड़े के समान है, और परमेश्वर उसमें अपनी सामर्थ के द्वारा इस संसार में काम करना चाहता। बहन को हम धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर आपसे बातचीत किया है। मैं विश्वास करती हूँ इन वचनों को लेके पहली बात को हम पकड़ लें कि हमें डरना नहीं है। जो डर है वो आपको पीछे लेके जाता है, आपको हारने के लिए मजबूर करता है, आपको निराशा में लेके जाता है। आइए हम प्रभु की उस उपस्थिति को अपने जीवन में हर समय मांगे, और वो कैसे? जब हम वचनों को बोलते रहेंगे, क्योंकि हर दिन के लिए प्रभु ने कहा मत डर। छोटी छोटी बातों के लिए आता है, जब छोटे छोटे निर्णय हमें लेना रहता, छोटे छोटे कार्य घरों के करना रहता है, ये युद्ध वो हम छावनी में बाहर जाके नहीं करते, लेकिन हमारे ही घर का, हमारे ही व्यक्तित्व से, हमारे ही परिवार के युद्धों में आज हम पाए जाते हैं। प्रभु अनुग्रह दे कि हम में से हर एक बहने उस सब बातों को जो आज वचन में हमने सीखी है उसको स्मरण रखें, और उसके अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, और उससे वो सामर्थ मांगें, क्योंकि हर एक छोटा 1000 के बराबर होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको उस छोटे से उसमें से चुन करके बाहर लेकर के आया है, और बहुत स्टार्टिंग में, इस वर्ष की स्टार्टिंग में प्रभु ने मुझे यही वचन दिया था ना, हे शूरवीर सूरमा। मैंने पार्ट 1 बोला था, आज बहन ने उसी का पार्ट 2 बोला। हे शूरवीर सूरमा। आज प्रभु मुझको और आपको शूरवीर सूरमा बना करके इस्तेमाल करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और आपका निर्णय परमेश्वर के सामने आप जो भी हैं, जिस भी रूप में है, ओलिविया प्रार्थना में अगुवाई करे, हम सबों को लीड करे, पवित्र आत्मा जैसा हमें चलाना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद जी। तो समर्थी प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों के पास आए पिता परमेश्वर। प्रभु जी यीशु मसीह, आज हमने जैसे आपकी बेटी प्रभु जी यीशु मसीह आपकी दासी के द्वारा वचन को सुना है परमेश्वर प्रभु, हर परिस्थितियों में परमेश्वर प्रभु हम मजबूत बने परमेश्वर प्रभु, हम ना घबराएं, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रभु कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ परमेश्वर प्रभु। जब आप हमारे संग है तो हमारे अंदर वो संसार का डर, वो चिंता, लोगों की बातें
बातें किसी भी तरह से प्रभु हमें प्रभावित ना करने पाए। पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में ले, पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में ले और हमें मजबूत बनाए, ताकि हम प्रभु जी अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए प्रभु जी यीशु मसीह एक ऐसे जलते हुए ज्वाला के समान हो कि परमेश्वर प्रभु जितनी भी दुष्ट ताकतें हैं, शैतान की शक्तियां हैं जो हमें हराना चाहती, गिराना चाहती है, वो सब जल के भस्म हो जाए यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर प्रभु आपका सामर्थ्य उतरे प्रभु हर एक बहनों के लिए प्रभु जी। आज जिस भी आवश्यकता है प्रभु जी, जहाँ कहीं भी प्रभु जी अपने जीवन में युद्ध कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, ये युद्ध आपका है परमेश्वर प्रभु जी। हमने इन बातों को सीखा है परमेश्वर आपके वचन से कि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध आपका है और आप हमें विजय दिलाएंगे परमेश्वर प्रभु। आप हमें विजय दिलाएंगे। हमारे मन स्थिर पे प्रभु जी, हमारे मानसिक स्थिर को प्रभु आप स्थिर करेंगे प्रभु। हमारे विचारों को प्रभु, हमारे लिए जो आप योजना बनाते वो हानि की नहीं लाभ की है, और अंत में हमारी आशा पूरी होगी। आपका वचन कहता है खुदा बाप ऐसा होने दे। आज बहन को बहुत ब्लेस करे और प्रभु जी और इस्तेमाल करिए प्रभु जी यीशु मसीह। ऐसी दया को मांगते हैं। धन्यवाद कि प्रभु वचन के मन्ना को हमने खाया है, उसे हम तृप्त हो और दिन प्रतिदिन परमेश्वर प्रभु हम बढ़ते जाएं प्रभु। आंटी के लिए भी प्रभु कि ऐसी प्रभु जी जो हमें प्रभु जी तृप्त करती हैं आपके भोजन से, कि प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु सीख के आगे बढ़ सके। उन्हें और ब्लेस करिए परमेश्वर। हर एक के ऊपर आपकी दया अनुग्रह को मांगते, दिल से धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते, आमीन।